अनुराधा और प्रिया की सास शकुंतला उन दोनों को मुट्ठी में रखना चाहती थी, लेकिन अनुराधा और प्रिया दोनों ही मुट्ठी में कहाँ रहना चाहती थी। सुबह सुबह अनुराधा की सास चिल्लाती है, अरे अनुराधा और प्रिया बहू, कहाँ मर गई? ये तुम्हारा मायका नहीं है जो इतने देर तक आराम फरमा रही हो। सुबह हो गई है, जल्दी आओ, दोनों काम पर लग जाओ। जी माँ जी, क्या हो गया? अब जी माँ जी क्या कर रही है? जल्दी किचन में जाओ और काम कर। और अनुराधा कहाँ है? साफ सफाई करेगी। और क्या जी माँ जी लगा रखा है। अनुराधा प्रिया दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाती है। अनुराधा सफाई करती है, वहीं पर प्रिया किचन में चली जाती है। दोनों एक दिन की बात है जब आपस में बातें करती है। देखो ना दीदी, मेरा सपना था कि मैं एक दिन अच्छी नौकरी करूँगी, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी। और यहाँ पर तो आकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर में किचन का काम कर कर ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूँगी। हाँ प्रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं भी यही सोचती थी कि मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, लेकिन सब सपना ही रह गया। यहाँ पर कुछ पूरा ही नहीं हो पाया। जब तुम नहीं आई थी ना, इससे पहले माँ जी ना सारा घर का काम मुझसे करवाती थी। सिर्फ पलंग पर बैठे बैठे ऑर्डर ही चलाती थी, और इसमें उनके बेटे भी शामिल थे, वो भी उनका पूरा सपोर्ट करते थे। हाँ दीदी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों भाई हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनते, सिर्फ माँ जी की ही सुनते हैं। इसीलिए तो माँ जी ये सब कहती है, वरना वो कुछ कह दे तो माँ जी की इतनी हिम्मत जो हमसे इस तरह से बातें करे। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही है तू, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। हाँ दीदी, मैं भी तो यही सोच रही थी, क्यों ना माँ जी से कहें कि वहाँ एक नौकरानी रख ले। इससे हम दोनों को ही फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी काम कम हो जाएगा और मेरा भी। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम माँ जी के पास चलते हैं। दोनों बहुएं सास के पास जाती है। सास उन्हें देखकर हैरान थी। अरे दोनों बहुएं, मेरा मुंह क्यों ताक रही हो? क्या हो गया? इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे? इतनी सुबह सुबह दोनों एकदम से एक साथ कैसे? माँ जी, वो क्या है ना, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप मना कर दोगी, इसीलिए हम डर भी रहे हैं कि कहीं आप मना ना कर दो। अरे कहोगी तब तो पता लगेगा ना कि तुम दोनों क्या कहना चाहती हो, तभी तो मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं। माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों को काम करना है, नौकरी करनी है, इसीलिए हम घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, जिससे कि हमारा काम कम हो जाएगा, हम नौकरी भी कर सकेंगे। इसमें आप हमारी मदद कर सकती हो। आप ही हो जो कि एक नौकरानी लगा सकती हो। अरे तुम दोनों को नौकरी करने की ज़रूरत ही क्या है? घर में दोनों बेटे अच्छे खासे कमा रहे हैं, नौकरानी को जितने पैसे देंगे उतने ही तुम कमा कर ला कर दोगी, तो इससे फ़ायदा ही क्या है? जाओ दोनों घर का काम करो, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। और नौकरानी तुम इस घर में रखने वाली नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें नौकरी भी करना है तो घर का काम करो और उसके बाद नौकरी पर चले जाओ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ जी, इतना सारा काम निकलता है, अगर हम नौकरी करेंगे तो एक नौकरानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। मैंने कह दिया ना बहू कि मुझे नौकरानी नहीं चाहिए इस घर में। मैंने तुम दोनों की शादी ही क्यों की? इसीलिए ना, ताकि मेरी बहुएं आएँ और घर का काम संभाले। इसलिए नहीं कि तुम दोनों नौकरी करने जाओ और मैं घर में नौकरानी रखूँ। इससे अच्छा तो मैं नौकरानी ही रख लेती, शादी ही नहीं करती। लेकिन माँ जी, अरे माँ जी क्या, एक बार कह दिया ना मैंने, जाओ अब तुम दोनों यहाँ से। दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती है। दोनों क्या कर सकती थी, सास उनकी एक नहीं सुनती, पति भी माँ जी के कहने पर चलते थे, और दोनों बहुएं उदास मुँह लटके अपने अपने काम में लग जाती है। सास का तो बस एक ही काम हो गया था, दोनों बहुओं को ऑर्डर देना। अरे कहाँ गई दोनों बहुएं? जाओ जल्दी से मेरे लिए पराठे बना दो, काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है मुझे। तुम्हें पता है, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी सास को कितना खाना खिलाती थी। हर पल उनसे पूछती रहती थी, माँ जी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी पसंद का खाना बनाती रहती थी। और तुम दोनों हो, बस एक ही बात, माँ जी काम कर दो, नौकरानी लगा दो, ये वो। अरे हमारे ज़माने में भी तो हम सारा काम करते थे, और एक तुम हो कि तुम्हें नौकरानी चाहिए। ठीक है माँ जी, अभी लाते हैं। बेचारी बहुएं जो भी सास कहती थी वहाँ करती थी। सास दिन भर हर बात में एक ही ताना मारती थी कि मैं ऐसा करती थी, मैं वैसा करती थी, खुद की ही तारीफ़ों के पुल बांधती थी। ये माँ जी भी ना दिन भर खुद की कितनी तारीफ़ करती है, कहती है कि मैं ऐसा करती थी, मेरी सास के लिए वैसा करती थी। दीदी मुझे तो नहीं लगता कि हमारी सासू माँ
अपनी सास के लिए कभी ऐसा करती होगी। अरे हमें क्या पता, करती भी होगी तो अब क्या कर सकते हैं। वो तो कहेगी ना, क्योंकि हमारे पति भी हमारी नहीं सुनते, तो फिर सास तो हमें दो बात सुनाएगी। हाँ दीदी, वैसे आप सही भी कह रही हो, क्या कर सकते। एक दिन की बात है जब अनुराधा अपने पति से कहती है, देखिए ना जी, माँ जी हम दोनों से दिन भर काम करवाती रहती है। हम चाहते हैं कि घर में एक नौकरानी रख लें। नौकरानी रहेगी तो हम दोनों को ही मदद मिल जाएगी और हम दोनों का काम आसान हो जाएगा, जिससे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे घर में नौकरानी की ज़रूरत ही क्या है, तुम दोनों ही तो हो। माँ सही तो कहती है, माँ कोई गलत बात नहीं कहती। माँ ने सही तो कहा, तुम दोनों नौकरी करने जाओगी, उतने ही पैसे हम नौकरानी को दे देंगे। और वैसे भी तुम दोनों को हम इसीलिए लाए हैं ना, ताकि घर का काम आसान हो जाए। लेकिन जी घर में कितना काम इतना है, ऊपर से माँ जी बार बार कहती है कि ऐसा करो वैसा करो। दिन भर उन्हें खाने में कुछ न कुछ चाहिए होता है, हर एक घंटे में उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो आप खुद ही सोच लो कितना काम निकलता है, हम बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते। अरे तो उसमें क्या है, मेरी माँ के खिलाफ तो एक शब्द भी मत बोलो, क्योंकि हम नहीं सुन सकते। और तुम्हें पता है, माँ है ना, वो सही कहती है, तुम दोनों का काम ही यही है, बहुओं का तो काम ही यही होता है। यहाँ कहकर अनुराधा का पति वहाँ से चला जाता है। देख प्रिया, आज मैंने तेरे भैया से कहा था कि नौकरानी लगवा दो, लेकिन वो भी माँ का ही सपोर्ट करते हैं। कहते हैं माँ बिल्कुल सही कहती है, तुम दोनों इसी काम के लिए हो। हाँ दीदी, मैं भी जब इनसे बात करती हूँ ना, तो ये भी यही कहते हैं कि माँ के बारे में एक शब्द भी मत बोलो, वो भी नहीं सुन सकते। अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम दोनों क्या करें। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन की बात है जब शकुंतला की ननंद आ जाती है। ननंद को देखकर शकुंतला का मुंह तो जैसे उतर ही जाता है। अरे भाभी, आप तो मुझे देखकर उदास हो गई, क्या हो गया, अच्छा नहीं लगा क्या मेरा आना आपको। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका आना भला मुझे क्यों बुरा लगेगा, आइए ना। अचानक से कैसे आना हुआ, वैसे आपने मुझे बताया भी नहीं था। हाँ वो क्या है ना, अचानक से ही मेरा मन बन गया कि चलिए भाभी से मिलकर आते हैं, उनके क्या हाल चाल है, वो तो कभी पूछती नहीं, इसीलिए हम ही पूछ लेते हैं। हाँ हाँ दीदी, मैं आपको फ़ोन लगाने में ही थी, मैंने तो बहू से भी कहा था कि दीदी को फ़ोन लगा देते हैं। लेकिन माँ जी, आपने हमसे तो ऐसा कभी नहीं कहा कि आप दीदी को फ़ोन लगाने वाली थी। अरे मैंने कहा तो था अनुराधा से। वो क्या है ना दीदी, मेरी बहुएं कभी भी सही सही सुनती ही नहीं है, तो उन्हें पता लगेगा। हाँ भाभी, वो तो मुझे सब पता है कि आप कैसी हो। वैसे आप किस्मत वाली हो जो ऐसी बहुएं मिली है जो दोनों ही आपकी सुनती है। मैंने सुना है कि दिन भर पकवान बना बना कर खिलाती है आपको। अरे दीदी, किस्मत वाली तो ये दोनों हैं जो मुझ जैसी सास इन्हें मिली है। हाँ भाभी, वो तो मुझे पता है, क्योंकि आप कैसी बहू थी वो भी मुझे अच्छी तरह पता है। सास को तो आप बिल्कुल भी नहीं पूछती थी, सुबह का खाना उन्हें शाम को दे देती थी और शाम का सुबह दे देती थी। बेचारी मेरी माँ कितनी बार कहती थी कि मुझे रसगुल्ले चाहिए, तब एक साल में जाकर आपने उनके लिए रसगुल्ले बनाए, और वो भी इतने खराब कि मेरी माँ ने खाए भी नहीं। हाँ दीदी, वो क्या है ना, जब मैं छोटी थी इसीलिए। अरे भाभी, जब आप इतनी छोटी भी नहीं थी, आप तो बढ़िया थी। आपको ये दोनों बेटे भी हो गए थे, लेकिन आप तो थी ही ऐसी। आप कभी काम करती ही कहाँ थी सही से, हमें तो कभी पूछती ही नहीं थी। यहाँ बातें सारी दो बहुएं सुन रही थी। मतलब कि माँ जी हमसे हमेशा झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सास के लिए ऐसा करती थी वैसा करती थी। माँ जी आप तो हमसे कहती थी कि मैं अपनी सास के लिए ऐसा करती थी, उन्हें पकवान खिलाती थी, लेकिन आप तो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। हाँ हाँ बहू, ये कुछ भी नहीं करती थी। तुम दोनों तो इनके लिए कितना कुछ करती हो, लेकिन इन्होंने कभी अपनी सास के लिए ऐसा नहीं किया। बस बातें ही बनानी आती है इनको, और कुछ नहीं आता। दोनों बहुओं को अपनी सास की असली सच्चाई पता लग जाती है। अब क्या था, शकुंतला चुपचाप खड़ी रहती है। शकुंतला कुछ नहीं कहती, क्योंकि शकुंतला अब क्या ही कहती, बहुओं के सामने उसकी पोल जो खुल गई थी। आज के बाद से शकुंतला अपनी बहुओं के सामने ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि अब किस मुंह से वह अपनी बहुओं से कुछ कहती। पहले तो खुद की तारीफ किया करती थी, लेकिन अब चुपचाप बैठी रहती, जैसा बहुएं कर रही थी वैसा ही उन्हें करने देती, जिससे कि बहुओं को भी काफ़ी आराम मिलता। अरे वाह दीदी, अब तो हमें नौकरानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं, दोनों आराम से काम कर लेते हैं और हमारी नौकरी भी लग जाएगी। अब तो माँ जी हमसे कुछ नहीं कहती।
हाँ हाँ, अब कहेगी भी केस मुँह से, क्योंकि उन्होंने अपनी सास को नहीं पूछा, तो अब वो हमसे कुछ नहीं कहेगी। हमें उनकी सच्चाई जो पता लग गई है। इसी तरह अब दोनों बहनें खुश होती है, क्योंकि सास की असली सच्चाई पता लगने के बाद सास का तो जैसे रंग रूप ही बदल चुका था। नताशा अपनी साफ सफाई पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती थी। उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी कि बेटा सफाई पर ध्यान दे ले, लेकिन नताशा उसकी एक नहीं सुनती थी। एक दिन सुबह सुबह, नताशा बेटा अब तो तेरी शादी होने वाली है, अब तो अपनी सफाई पर ध्यान दे लिया कर। देख तेरे सिर में कितने जुए रेंगते हैं, यहाँ सब अगर ससुराल में देखेंगे ना तो तुझे घर से निकाल देंगे। अरे माँ, आप भी ना हमेशा पीछे पड़ी रहती हो, जब देखो जब। अब मैं नहाती तो हूँ, फिर भी यहाँ जुए साफ़ नहीं होते, तो उसका मैं क्या करूँ। नताशा बेटा, तू जुए साफ़ करेगी तब तो वो साफ़ होगे ना। अब तू 4 दिन में एक बार नहाएगी तो ऐसा ही हाल होगा, और महीने में तू एक बार सर धोती है, उससे क्या होता है बेटा। सफाई पर थोड़ा ध्यान दे लिया कर। नताशा अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहाँ अपनी दोस्त के पास जाती है। तुम्हें पता है जल्दी मेरी शादी होने वाली है राकेश से। राकेश बहुत ही अच्छा है और मैं यहाँ नहीं चाहती कि उससे मेरी शादी टूट जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ जुए मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। अरे नताशा, साफ़ सफाई पर ध्यान दे लिया कर, और क्या है। अरे तू साफ़ सफाई की बात ही मत कर, वहाँ मुझसे नहीं होता। अब तू दूसरा आइडिया देती है तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे सुन, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरा सपोर्ट नहीं करूँगी तो कौन करेगा। एक काम करना, मैं तुझे एक विग दूंगी शादी में, वहाँ विग तू शादी के बाद लगाना, और उस विग से किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तेरे सिर में जुए हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच, तूने ना मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। तुझे पता है माँ हमेशा मुझे परेशान करती है, लेकिन अब मैं माँ को यहाँ बात बताऊँगी तो वहाँ भी खुश हो जाएगी। नताशा घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे इसका आइडिया मिल चुका है, मैं ना शादी के बाद विग लगाऊंगी, जिससे किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मेरे सिर में जुए हैं। अरे बेटा, किसी ना किसी दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाती है, इससे अच्छा अपनी सफाई पर ही ध्यान दे ले। माँ आप ना जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, जब बोल दिया कि मुझे सफाई पर ध्यान नहीं देना तो नहीं देना। यहाँ कहकर नताशा कमरे में चली जाती है। कुछ समय बीतता चला जाता है और सच में कुछ ही दिनों बाद नताशा की शादी राकेश से हो जाती है। अब नताशा शादी के बाद राकेश के साथ विग लगा कर ही रहती थी। यहाँ बात घर में किसी को नहीं पता थी। एक दिन सुबह सुबह, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तुझे पता है नाश्ते में क्या बनाना है। हाँ माँ जी, खीर बनाना है नाश्ते में, और क्या। हाँ बेटा, बहू जब रसोई में पहली बार आती है ना तो खीर बनाती है, एक काम कर तू जल्दी से खीर बना ले। अब क्या था, नताशा किचन में जाती है और थोड़ी ही देर में खीर बनाती है। जब सास खीर को देखने आती है तो कहती है, अरे नताशा बेटा, इस खीर में काले काले क्या रेंग रहे हैं। तभी नताशा को शक होता है, हे भगवान कहीं जुए तो नहीं गिर गए। माँ जी को मुझे बहाने से कहीं भेजना होगा, वरना उन्हें पता लग जाएगा। माँ जी आप एक काम करिए ना, बाहर राकेश जी से बोलिए कि मैं थोड़ी ही देर में खीर लाती हूँ। वो तो कुछ भी नहीं है माँ जी, उसमें ना मैंने इलायची डाली है तो शायद वही होगी। इसी तरह बहाना बनाकर नताशा अपनी सास को बाहर भेज देती है और फिर से खीर बनाने लगती है। हे भगवान, अब खीर में कुछ ना गिरा हो तो ठीक है, एक बार और चेक कर लेती हूँ। नताशा देखती इस बार खीर में कुछ नहीं था। वहाँ सबको खीर परोसती और थोड़ी ही देर बाद सब खीर खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जा रहा था कि एक दिन राकेश के सिर में खुजली होती है। माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है 3 दिनों से। मुझे ना आप बताओ ना ये कैसे बंद होगी माँ, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। तभी नताशा की माँ को रेंगते हुए जुए नजर आते हैं। हे भगवान राकेश, तेरे सिर में जुए हैं तुझे पता है, लेकिन माँ मेरे सिर में जुए कैसे आ गए ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तेरे सिर में तो काफ़ी ज़्यादा जुए रेंग रहे हैं। अब क्या था, राकेश हैरान था। हे भगवान, ये मेरे सिर में अचानक से जुए कैसे आ गए। राकेश अपने कमरे में जाता है और थोड़ी ही देर बाद सिर धोकर अपनी बीवी से पूछता है, नताशा तुम्हें पता है आज मेरे सिर में इतने जुए रेंग रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे सिर में जुए कैसे आ सकते हैं। अब नताशा मन ही मन डरने लगती है। हे भगवान, कहीं राकेश जी को पता न लग जाए कि उनकी जुए हैं मेरी वजह से आए हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कोई बहाना बनाना होगा। अरे राकेश जी, ये बारिश का टाइम चल रहा है, अब इसकी वजह से तो जुए आएंगे ही, कि आप साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते होंगे इसीलिए। अरे लेकिन मैं तो हर तीसरे दिन सिर धोता हूँ नताशा, तुम्हें पता है ना मैं साफ़ सफाई का कितना शौकीन हूँ, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मेरे सिर के जुए ख़त्म करने होंगे, वरना मुझे चैन ही नहीं पड़ेगा। हाँ वो कर लेना, लेकिन बारिश की वजह से हो जाते हैं जुए, आप चिंता मत करिए, वो साफ़ हो जाएंगे। अब क्या था, नताशा अपनी गलती
छुपाए जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन सच्चाई ज़रूर सामने आती ही है। कुछ समय ऐसे ही बीतता चला जाता है कि एक दिन राकेश कमरे में से कहीं जा रहा था कि उसे बेड पर जुए नजर आते। हे भगवान, इस बेड पर इतने जुए कैसे रेंग रहे हैं? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जुए की खदान आ कहाँ से रही है। वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ, उस दिन तो मेरे सिर में जुए थे, लेकिन आज मेरे बेड पर जुए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में जुए की खदान कहाँ हो सकती है। उसकी माँ, अरे बेटा, जुए की खदान तो सिर में ही होती है और कहाँ होती है। लेकिन तेरे सिर में जुए नहीं है, मेरे में नहीं है, तो फिर क्या बहू के सिर में जुए हैं क्या? लेकिन माँ, उसका सिर तो साफ सुथरी दिखाई देता है, मुझे तो नहीं दिखाई देते जुए उसके सिर पर। हाँ बेटा, वो तो मैंने भी देखा है, लेकिन एक दिन किचन में जब उसने खीर बनाई थी ना, तो मुझे खीर में कुछ गड़बड़ी लगी थी। खीर में कुछ ऐसा दिखा था जिससे कि मैंने उससे बोला भी था, लेकिन उसने कहा था कि इलायची है। तो मुझे पता लगाना ही होगा बेटा। अब क्या था, सास के मन में शंका भर चुकी थी। अब वहाँ अपनी बहू की निगरानी करती है। एक दिन सुबह सुबह बहू नहाकर बाहर आती है। अच्छा हुआ मैंने विग पहन लिया, अगर मैं विग नहीं पहनती ना तो राकेश जी को पता लग ही जाता कि मेरे सिर में कितने जुए हैं। अब जल्दी से किचन में जाती हूँ। हे भगवान, कहीं खाने में जुए ना मिल जाए, वरना उस दिन खीर में माँ जी को तो पता लग ही जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बचा लिया। कि इतने में उसकी माँ का कॉल आ जाता है। हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा बेटा, किसी को तेरे जुए के बारे में पता तो नहीं लगा? तू साफ़ सफाई पर ध्यान दे लिया कर। नहीं माँ, अभी तक तो नहीं पता लगा विग से। मैं रोज़ विग पहनती हूँ ना, इसलिए किसी को पता भी नहीं लगा कि मेरे सिर में जुए हैं। माँ, मैंने कहा था ना, मैं किसी को पता नहीं लगने दूँगी। बेटा, मैं तुझसे कितनी बार कहती हूँ, सच्चाई एक दिन सामने ज़रूर आती है, तो अपनी सफाई पर ध्यान दे लिया कर। अब क्या था, नताशा अपनी माँ से बात किए जा रही थी, लेकिन बाहर खड़ी सास सभी सुन रही थी। हे भगवान, हमारी बहू के सिर में जुए हैं, लेकिन यह बात हमसे वो छुपा क्यों रही है? मुझे ना बहू से बात करनी ही होगी, वरना राकेश को यह बात पता लगेगी तो शायद उसे यहाँ घर से भी निकाल दे। अब क्या था, नताशा जैसे ही बाहर जाती है, सास को देखकर हैरान हो जाती है। बहू, तूने हमसे झूठ क्यों बोला? तेरे सिर में जुए हैं और तू विग पहन कर रखती है। यह बात अगर राकेश को पता लगी तो वहाँ तुझे घर से बाहर भी निकाल सकता है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे छुपाया क्योंकि मेरे सिर में काफ़ी ज़्यादा जुए हैं, लेकिन अगर यह बात आपको पता लगती तो शायद आप मुझे घर से निकाल देती। इसी डर से मैंने यह बात छुपाई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन बेटा, अगर राकेश को यह बात पता लग गई तो वो सच में तुझे घर से बाहर निकाल देगा कि इतने में राकेश आ जाता है। क्या बात हो रही है माँ? कौन सी बात छुपाने की बात चल रही है? वो कुछ नहीं बेटा, वो इसके मायके जाने की बोल रही थी, तो मैंने मना कर दिया कि राकेश को अच्छा नहीं लगेगा, राकेश से मत बोलना और तुम अभी मायके मत जाओ। माँ, मुझसे और कितना झूठ बोलोगी? एक ना एक दिन सच तो सामने आ ही जाता है ना। मुझे पता है कि नताशा के सिर में काफ़ी ज़्यादा जुए हैं। जब मुझे सुबह बेड पर जुए नज़र आए ना, तभी मुझे शक हो गया था कि नताशा के सिर में ही जुए हैं। और एक दिन मैंने इसकी नकली विग भी देख ली थी, तब तो मेरा शक यकीन में ही बदल गया कि अब तो सच में नताशा कुछ न कुछ छिपा रही है। अब क्या है नताशा, कब तक झूठ बोलोगी इस शादी को बचाने के लिए? तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें इस घर से निकालूं, क्योंकि तुम्हें कोई डर ही नहीं है कि मैं इसे घर से निकाल दूं। अगर होता तो तुम अपनी सफाई पर ध्यान दे लेती। तुमने ये सोच लिया कि मेरे पति से झूठ बोल दूंगी, लेकिन ये कभी कोशिश नहीं की कि मैं अपनी सफाई पर ध्यान दे लूँगी। अगर तुम सफाई पर ध्यान दे लेती तो तुम्हें इतना झूठ बोलने की ज़रूरत ही कहाँ थी। नताशा को अब अपनी गलती का पछतावा होता है, वह अपने पति से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, आज के बाद से मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी और अपनी सफाई पर भी पूरा ध्यान दूंगी, लेकिन आप मुझे इस घर से मत निकालिएगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ और माँ जी के बिना भी मैं नहीं रह सकती। अब क्या था, उसकी सास भी उससे कहती है, हाँ बेटा, हम तुझे घर से कब बाहर निकालने वाले, तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और तेरे जुए ख़त्म कर देंगे।